हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सबसे पहले हम दोनों भाई भारतीय डॉक्टर और भारतीय लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं यार कि आप जैसा यार मैं आप लोग भी दिल रखने वाला, इंसानियत की कदर करने वाला, इंसानियत की केयर करने वाला इंसान, दूसरों का दर्द समझने वाला जैसा कोई नहीं होगा। कोई नहीं है, सच में कोई नहीं एक है। इंडियन डॉक्टर ने पाकिस्तानी लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट किया और वो भी फ्री में, और अपने डॉक्टर ने कहते हैं पैसा मतलब मिलाकर अपना पैसा, ये पूरे पाकिस्तान में वीडियोस वायरल हो रही हैं इस टाइम कि उन्होंने अपना पैसा खुद मतलब डालकर इलाज किया पाकिस्तानी लड़की का फ्री। इसको कहते हैं इंसानियत, और उस लड़की की जान बचा ली गई है। और उसका जो डोनर था दिल का, वो इंडियन दिल धड़क रहा है। इंडियन दिल उस लड़की के अंदर धड़क रहा है। इस बात से अंदाजा पहले वीडियो देखेंगे, आखिर पे फिर इस पे बोलेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यार हैट्स ऑफ। पाकिस्तानी लड़की के सीने में धड़केगा भारत का दिल। दरअसल 19 साल की आयशा रशन को चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में फ्री हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद एक नई जिंदगी मिली है। घर वालों का कहना है कि पाकिस्तान से बेहतर इलाज सुविधाएं भारत में हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी वक्त से दरार पड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच वक्त वक्त पर अब भी टेंशन बढ़ती रहती है, लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर है जो ह्यूमैनिटी को दिखाती है। पाकिस्तान की आयशा रशन 19 साल की हैं। पिछले 10 साल से हार्ट की बीमारी से परेशान थीं और जूझ रही थीं, जो कि साल 2014 में इलाज के लिए भारत आई थीं। डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाकर उन्हें कुछ वक्त के लिए राहत दी, लेकिन उन्हें फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद डॉक्टरों ने उसके परिवार को हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह दी। पाकिस्तानी लड़की आयशा रशन की किस्मत पलट गई और भारतीय डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी बदल दी। चेन्नई में मौजूद MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल में तैनात इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर KR बालाकृष्णन और को डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश राव ने फ्री में सर्जरी करने की पेशकश की। चेन्नई स्थित MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने घर वालों को बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, क्योंकि आयशा के हार्ट पंप में लीकेज हो गया था, जिसके चलते उसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन सिस्टम पर रखा गया था। परिवार के लोगों का कहना था कि आयशा के हार्ट ट्रांसप्लांट को बदलने के लिए करीब 35 लाख रुपए की जरूरत थी, मगर उनके पास पैसों की आर्थिक तंगी थी, जिसको लेकर अस्पताल के डॉक्टरों ने घर वालों की ऐश्वर्यम ट्रस्ट से मुलाकात करवाई, जिन्होंने आयशा की फाइनेंशियल मदद की। हालांकि आयशा को पिछले 6 महीने पहले हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर मिला था, जिसके बाद परिवार के लोगों की उम्मीद जगी। इसके बाद डोनर के हार्ट को दिल्ली से लाया गया। इसके बाद चेन्नई के MGM हेल्थ केयर ने आयशा की हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन मुफ्त में किया। इस दौरान आयशा के परिवार वालों का कहना है कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। उधर आयशा ने अपने हार्ट के ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होने पर कहा, मैं दिल पाकर बहुत खुश हूँ। मैं इसके लिए भारत सरकार को, यहाँ के डॉक्टरों को शुक्रिया कहती हूँ। जबकि आयशा की मां ने बताया कि जब आयशा को भारत लाया गया तो उसके जिंदा बचने के चांसेस महज 10% थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बेहतर इलाज की सुविधाएं भारत में हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में डॉक्टरों ने कहा है कि वहां ट्रांसप्लांट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हमने डॉक्टर KR बालाकृष्णन से संपर्क किया, जिसके चलते मैं इलाज के लिए भारत सरकार डॉक्टरों को धन्यवाद देती हूँ। भारत और यहाँ के डॉक्टर बहुत शानदार हैं। वहीं डॉक्टर KR बालाकृष्णन ने कहा कि आयशा मेरी बेटी की तरह है, वैसे भी हमारे लिए हर कमाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। How does it feel now after the transplant? Guys, Good, very good. And what's your dream now once you get back to Pakistan? Study What do you want to become? fashion designer. Fashion designing? Yes. And for you it was very difficult. You are a single mother, and tell us what you had to go through when your child was diagnosed with heart issue in Pakistan. फादर नहीं थे ऐसे। It was very difficult? यस मुश्किल तो बहुत था, लेकिन फिर हम लोग यहाँ पर आए। इतना ज़्यादा अमाउंट मैं नहीं कर पा रही थी। हमने वहाँ पे कैंपेन भी चलाई थी, मगर इतना अमाउंट नहीं हो रहा था। You're relieved now? You're happy now? यस सर, too much happy. We also have Dr. Balakrishnan and Dr. Suresh Rao. Thank you very much. Tell us about the challenges in this case, doctor. दिल से रिस्पेक्ट। This child came to us first in 2019. She was 14 years old, and she was very sick and with severe heart dysfunction. And if I remember right, her heart stopped. So we had to do CPR and then put her on a temporary pump called ECMO, and then another temporary pump,
and then eventually we fitted an artificial heart pump called Medtronic HY, which is quite expensive. In spite of that, she became sick. Her the right side of the heart became sick, and the pump got infected in Pakistan, and she was very sick. She had a very severe leak of one valve called aortic valve. So the options to treat her were not simple. And eventually we run a trust along with Mrs. Chitra Vishnuvan called Aishwarya Trust. So through that trust and my own personal finances, and then a few patients helped, we funded the entire operation for totally free for them. We got a donor heart, I think it came from Delhi, and the heart was too big for her, so actually the chest had to be kept open for almost 10 days. And then she made us do, but good recovery, and now she's ready to go back. So How much this would have cost, and not less than 30-35 lakhs, perhaps even more. what was that that made it so close to your heart that doctors like you put your personal finances and made sure the whole thing was free for the family? It is because, see, she's a young girl. She could be my daughter, and once you treated them for so long, every life matters. And doctor, when it comes to organ transplant and organ donations, Tamil Nadu, particularly Chennai, is being seen as the capital in the whole country. In this case, it's an international patient you're dealing with. What will this mean? In other states, there are donations, but most of the times the organs are not used, because in this case, there was an organ in Delhi and none of the hospitals wanted that organ. Now getting that organ also requires some kind of logistics. In fact, you have to get it from a chartered flight, which again will cost money. So many of the patients will refuse that. Luckily, she got a heart. There was no request, so it was allotted to her. Otherwise, international patients, it's very difficult to get the organ. Thank you very much, doctors, for your time, and wish you all the best, Aisha and Sano. यार सबसे पहले सल्यूट है यार इन डॉक्टर्स को, सबसे पहले यार, सबसे पहले डॉक्टर्स को, इंडियन सरकार को, इंडिया के लोगों को, वो जो डोनर है उनको भी सल्यूट है यार। सबसे पहले तो यार वो अभी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक जान बचाई जाते जाते। इन सब को सलाम करते हैं हम यार, दिल से की गहराइयों से थैंक यू बोलते हैं। देखो यार, ये होता है इंसानियत जो पाकिस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं ये बोलना चाहूँगा पाकिस्तान के लोगों के लिए, मैं उन लोगों के लिए जो अब भी नफरत पाल के बैठे हैं, वो ये चीजें देख लो एक बार। एक हिंदुस्तानी का दिल इस लड़की के अंदर धड़क रहा है, एक हिंदुस्तानी का दिल। और सबसे बड़ी बात, इतना कॉस्टली इसके ऊपर होता है सारा कुछ, डॉक्टर्स 2019 से इसके ऊपर कर रहे हैं और सब कुछ फ्री। 35 लाख रुपए खर्चा सिर्फ ऑपरेशन पे आया, हार्ट ट्रांसप्लांट पे आया, सब कुछ फ्री। सबसे बड़ी बात, मुझे शर्म आती है पाकिस्तानी उन लोगों को कर जो सब कुछ दे सकते हैं। इन्होंने कहा हमने उधर कैंपेन भी चलाई है, किसी ने मदद नहीं की, पाकिस्तान में किसी ने मदद नहीं की। इससे बढ़कर हमारे मुंह पर थप्पड़ और कोई नहीं हो सकता कि अगर जो है ना कितने अमीर लोग हैं यार, इधर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। दिल इंडिया जैसा किसी के पास नहीं है भाई, सीधी सी दिल जिस बंदे ने दिया है उसको यार मैं क्या कहता हूँ कि ऊपर वाला जो है ना उस जहान में जो है ना जिन्होंने दिल दिया, मैं उसके कह रहा हूँ। हाँ, तो यार ये इंसानियत है डॉक्टर्स की। मैंने काफी सारे ऐसे जो है ना पेशेंट्स देखे हैं जो पाकिस्तानी उधर जाते हैं, उनके मोस्टली लोगों का इलाज फ्री हो जाता है। हम फिर भी दिलों में नफरतें पाल के बैठे होते हैं यार। हम लोगों को तो दिल से रिस्पेक्ट है, हाथ जोड़ के नमन है डॉक्टर्स को, इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया के जिन्होंने दिल दिया। इंडियंस हमेशा बोलते हैं ना कि इंडियंस गवर्नमेंट बोलती है मेहमान हमारे लिए भगवान की तरह होता है। ये मेहमान थे, उनको उन्होंने रिस्पेक्ट दी, सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात, इंडियंस बोलते हैं ना हमारे लिए नफरतें सबसे पहले नहीं होती, हमारे लिए इंसानियत सबसे पहले होती है। ये एग्जांपल है उस चीज, ये इंसानियत है।
ये शायद पाकिस्तान में अगर होता तो पता नहीं क्या हाल होता। अभी तक ये बच्ची ये इंसानियत है, सल्यूट है आप लोगों को, आपको दिल से सल्यूट है, दिल से रिस्पेक्ट है, आप लोगों ने इतना जो है किया है यार, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये भी कहूंगा, ये भी पता लग गया इंडिया के डॉक्टर्स, इधर पाकिस्तान में डॉक्टर्स को पैसे से प्यार है। एक आधा हो मुझे नहीं पता, लेकिन 99% डॉक्टर्स को सिर्फ पैसा चाहिए। और लेकिन इंडिया में डॉक्टर पर पैसा उनको ऊपर वाले ने इतना दिया, लेकिन उनका इंसान को जितना लोग कहते हैं आने दो पैसा, हाँ भाई आने दो, लेकिन उन लोगों को इंसानियत से ज्यादा बहुत इंसानियत थी ना तभी यार, कोई और होता कहता जाओ यार जहाँ से मर्जी कराओ, हम पैसा क्यों लगाएं। सही बात है। एक बार फिर ये बात होती है। एक बार फिर से इंडिया वालों थैंक यू सो मच। और मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि यार नफरतें छोड़ दो, जिस तरीके से इंसानियत दिखाइए, इंसान बन जाओ, शायद हमारे रिश्ते ठीक हो। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में देना। बहुत ज्यादा ख्याल रखना प्यार पर।